जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि 9 नगद और न 13 उधार। बात समझ रहे हैं? नगदी का धंधा 9 का ठीक है, लेकिन उधारी का धंधा 13 का नहीं ठीक है। तो समझो, उधारी में अगर पैसा फंस गया है तो उसे कैसे रिकवर करें, किस तरह से पैसा अपना निकालें। तो देखिए, बहुत बार बहुत कस्टमर ऐसे होते हैं जो उधारी ले लेते हैं और उसके बाद में अगर आप छोटे व्यापारी हैं, जैसे दुकान में से उधारी ले लिए, तो फिर वो दुकान ही छोड़ देते हैं। तो या तो व्यापारी बेचारा मांग मांग के थक जाता है और एक दिन उसको गुस्सा आता है और वो मतलब उल्टा सुल्टा बातें होने लगती है और झगड़े पे बात आ जाती है। तो झगड़ा करके अगर उधारी निकालना चाहते हैं तो बहुत मुश्किल है। उधारी अगर फंस गई है, पहले तो उधारी से जहाँ तक हो सके बचो। उधारी अपना धंधे में जो भी व्यापार करो वो नगद में करने की कोशिश करो। लेकिन अगर दे ही दिए हो, फंस गया है, तो उधारी अपना निकालने के लिए आपको एक ही काम करना है कि झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। एक बार अगर ग्राहक से झगड़ा कर लिए तो जो मिलने वाला पैसा रहेगा वो आपका पैसा डूब जाएगा, वो फिर पैसा नहीं देगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान देना है, जैसे कि जो ग्राहक उधारी आपसे लिया है माल और पैसा नहीं दे रहा है, तो आपको उसे कंटिन्यू टोकते रहना है, मांगते रहना है। और उसको किसी इस तरीके से आपको मांगना है कि भैया हम तो सोच रहे थे कि जब वो मिले तब आपको इस तरह से बोलना है कि हम तो सोच रहे थे कि आज आप हमारा पैसा दे देंगे, हम काफ़ी उम्मीद लगाए हुए थे और हमें ऐसा उम्मीद था कि आज आप पैसा देंगे, तो कब दे रहे हो। मतलब उससे डेट भले लेते रहो और हमेशा मांगते रहो, लेकिन उससे मतलब गर्म होके या झगड़ा करके पैसा वसूलने की कोशिश कभी मत करना। हाँ, एक बात और आती है, बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो उधारी लेते जाते हैं और बाद में कहते हैं कि अगर उधारी मतलब नहीं दोगे तो हम तुम्हारी दुकान छोड़ देंगे। तो कुछ व्यापारी इस लालच में भी उधारी देते रहते हैं कि अगर इसको उधारी देना बंद कर देंगे तो ये दुकान छोड़ देगा। लेकिन अगर ज़्यादा उधारी आपने दे दिया है और आपको डर है कि वो दुकान छोड़ देगा, दूसरे के यहाँ से सामान खरीदना चालू करेगा, तो आप इस लालच में अगर अपना माल उसको ऐसे उधार में देते रहेंगे तो यही हाल हुआ कि दलदल में फंसते जाएंगे। तो अपना उधारी का भी एक लिमिट रखो। अगर बगैर उधारी दिए आपका व्यापार नहीं चल रहा है, जो आपके कंपटीटर हैं वो उधारी दे रहे हैं, अगर आप नहीं दोगे तो नहीं चलेगा, अगर ऐसा आपको लग रहा है, तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि एक लिमिट रखना है और उस लिमिट के अंदर आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक काम करो, जो जूना वाला पहले का उधारी है वो दे दो और फिर नया उधारी लेते रहो। तो इस तरह से आप अपना कस्टमर भी बचा सकते हो और आपका फंसा हुआ पैसा जो है वो थोड़ा थोड़ा करके निकलते रहेगा। हर व्यापार में देखो, माल खरीदने के लिए इन्वेस्ट करनी पड़ता है, लेकिन उधारी भी देने के लिए आपके पास मतलब जमा पूंजी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपका पैसा जो है उधारी में भी काफ़ी फंसने वाला है। तो जहाँ तक अगर बच सकते हो, अगर बगैर उधारी का धंधा अगर आप कर सकते हो रोकड़े में, तो रोकड़े में ही करो। और अगर आपकी मजबूरी है, आपका जो कंपटीटर है अगर वो उधारी दे के धंधा कर रहा है, तो आप अगर रोकड़ा में करने जाओगे तो कस्टमर आपके यहाँ नहीं आएगा। तो उधारी का आप लिमिट रखो और जो लीचड़ ग्राहक मिल जाएं, जो पैसा देने में आनाकानी करें, तो उनसे आप झगड़ा बिल्कुल मत करना। अगर झगड़ा करोगे तो आपका पैसा निकलने वाला भी रहेगा तो भी वो नहीं निकलेगा। इस बात का आप ध्यान रखो। तो चाहे आप किसी भी व्यापार से जुड़े हो, छोटे या बड़े, तो आपके व्यापार में अगर
इस तरह से उधारी देना ज़रूरी होता है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप एक लिमिट रखो और जो भी उधारी पैसा फंसता है उसे निकालने के लिए आपको झगड़ा नहीं करना है। बस प्रेम से बस हमेशा फ़ोन करते रहो। आज फ़ोन का ज़माना है और फ़ोन पे सिर्फ यही बताओ कि हमें उम्मीद है कि आप आज पैसा दे दोगे, बहुत आशा लगा के हम आपको फ़ोन किए थे, आपके यहाँ से पैसा आएगा ऐसा हम समझ के हम जो है कि अपना कुछ ऑर्डर दिए हैं माल मंगाने के लिए। इस तरह से आप उसे फंसा हुआ पैसा निकाल सकते हो, लेकिन झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। और झगड़ा करोगे तो पैसा आपका डूब जाएगा, इतना पक्का है।